नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप और मैं जितना जो बाइडेन को कमजोर समझते थे चीन के खिलाफ, वो उससे भी ज्यादा कमजोर साबित हो रहे हैं। जी हाँ, मतलब कि चाइना खुलेआम अमेरिकी जंगी बीड़ों को डुबाने की प्रैक्टिस कर रहा है और जो बाइडेन के मुंह पर ताला लगा हुआ है। और उनके देश की मीडिया जो कभी उनके साथ होती थी चीन के मुद्दे पर, उन्हें अब एक तरीके से घेरना शुरू कर चुकी हैं। और घेरना जायज भी है, क्योंकि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन देखेंगे, सेम जब उनके कार्यकाल में चीन ने ऐसा किया था, तो उन्होंने स्पाई प्लेन चीन के अंदर घुसा दिए थे। अपने लड़ाकू विमानों को शंघाई से मात्र 70 किलोमीटर दूर तक उड़वा दिया था और चीन के हाथ पैर कांप गए थे। फिर चीनियों ने दोबारा ऐसे करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन दोबारा फिर से चीनियों ने यही करना शुरू कर दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जगह अब जो बाइडेन है, जो बिल्कुल ठंडे बैठे हुए हैं। और ये बात अब बाइडेन जो टीम है उसे भी समझ में आ गई है कि बिना भारत के अकेले वो चीन को काउंटर नहीं कर सकते। इसीलिए अब जो बाइडेन के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने फिर से क्वाड का राग अलापना शुरू कर दिया कि जी हम तो क्वाड को इंपोर्टेंस देंगे, भारत के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक रणनीति को आगे बढ़ाएंगे। जबकि अगर आप जो बाइडेन के बयान देखेंगे, जब वो एक तरीके से इलेक्शन कैंपेन में थे, तो उन्होंने कहा था कि इंडो पैसिफिक की जगह एशिया पैसिफिक, जो चाइना की टर्म है और रशिया की टर्म है, उसे फॉलो किया था। लेकिन इस बार वो सही लाइन पर आते दिख रहे हैं और इसी के लिए उन्होंने एक और बड़ा कदम भी चला है। आज ये बिल्कुल कंफर्मेशन वाली खबर आ चुकी है कि एयर शो में अमेरिका का B-1 लैंसर बॉम्बर आने वाला है। और इससे भी बड़ी खबर तो ये है कि B-1 लैंसर का सबसे एडवांस वर्जन जो इस समय अमेरिका के पास मौजूद है, B-1B, वो भारत आने वाला है। इस चीज की कंफर्मेशन अमेरिका ने कर दी है और सबकी सुई अटकी है B-1B इस वर्ल्ड पर। क्यों? क्योंकि देखिए, पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि अमेरिका बॉम्बर भारत इसलिए ला रहा है कि अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा। लेकिन अगर अमेरिका को शक्ति प्रदर्शन ही करना होता तो उसके बहुत सारे B-1 बॉम्बर तैनात हैं, सऊदी अरब में भी तैनात हैं, गुआम में भी तैनात हैं, यहाँ से आसानी से भेजा जा सकता था। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पर B-1A तैनात है, यानी कि जो पुराना मॉडल है। अमेरिका, स्पेशली अमेरिका से ही बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन B-1B को भेजेगा। अमेरिका से उड़कर डायरेक्टली वो उतरेगा भारत के बेंगलोर में। तो सोचिए यहाँ पर क्या खिचड़ी पक रही है, क्योंकि ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये मामला कुछ और भी लगता है। दरअसल भारत को एक बॉम्बर की सख्त जरूरत है इस समय, क्योंकि देखिए, मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाकर बताया था मैप में कि जो चीन की ज्यादातर पॉपुलेशन है वो रहती है ईस्ट साइड में, यानी कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर। ऐसे में वहां तक स्ट्राइक अगर भारत को करनी है तो एक बड़े साइज का बॉम्बर हमें चाहिए होगा। अगर भारत चीन के अंदर एक डीप स्ट्राइक प्लान करता है तो हमारे पास इस समय कोई ऐसा एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है। एक बॉम्बर ही ऐसा होता है जो लंबी दूरी तक जाकर अपने साथ बहुत सारा गोला बारूद ले जाता है, जो डीप स्ट्राइक कर सकता है। और भारत के पास आज की तारीख में एक बॉम्बर नहीं है, क्योंकि भारत ने कभी चीन के लिए तैयारी की ही नहीं प्रॉपर्ली। हमेशा हमारा ध्यान रहता था पाकिस्तान की तरफ, लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि रियल एनिमी इज चाइना। तो इसलिए भारत जितने भी हथियार खरीद रहा है वो चाइना सेंट्रिक है। तो इसीलिए एक बॉम्बर का होना, कम से कम एक बॉम्बर का होना भारत के लिए बहुत जरूरी मानते हैं जो बड़े विशेषज्ञ हैं। क्योंकि चीन ने भी खुद भारत को काउंटर करने के लिए अपने H सीरीज के बॉम्बर्स तैनात करके रखे हैं। जो शिंजियान में उनका होटान एयरबेस है, इसके अलावा एक तिब्बत में उनका एयरबेस है, वहां पर उन्होंने H सीरीज के बॉम्बर तैनात करके रखे हैं। तो भारत उसकी काट कैसे कर सकता है? भारत के पास दो ऑप्शन है, या तो B-1 बॉम्बर ले ले या फिर रशिया से TU सीरीज का बॉम्बर ले ले। तो दोनों टक्कर के बॉम्बर है। तो शायद अमेरिका यहाँ पर अपना लेटेस्ट बॉम्बर दिखाना चाहता है भारत को कि आप इसे देख सकते हैं, इसे कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि जो लेटेस्ट बॉम्बर है अमेरिका का, ये B-1B, इसकी खासियत है कि काफी हद तक ये रडार सिग्नेचर को खत्म कर देता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और ऊपर से ये एक सुपरसोनिक बॉम्बर है, यानी काफी अच्छी स्पीड पर जा सकता है। बहुत सारा एम्युनिशन अपने साथ लेकर भारी तबाही भी मचाकर वापस आ सकता है। रेंज भी काफी अच्छी है। तो अमेरिका इसे पेश तो कर रहा है, क्या भारत इसे खरीदना चाहेगा? तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका की कोशिश ये है कि भारत के पास कम से कम एक बॉम्बर हमेशा तैनात रहे, ताकि चाइना वाली फ्रंट पर, जो भारत चाइना बॉर्डर है, वहां पर प्रेशर बनाया जा सके और दक्षिण चीन सागर से अमेरिका प्रेशर बनाए। और जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि B-1 बॉम्बर को अमेरिका मेनली यूज करता है दुश्मनों को डराने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए। और हो सकता है कि अमेरिका ऐसी स्ट्रेटजी के तहत B-1 को भारत ला रहा हो। हालांकि कई लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं होगा, तो आपको बता दूं कि कुछ भी संभव है। इस समय भारत अमेरिका के रिश्ते ऐसे हैं, क्योंकि अब से 6-7 महीने पहले सभी कहते थे कि जी भारत प्रीडेटर ड्रोन कभी नहीं खरीदेगा, जबकि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन अटैक ड्रोन माना जाता है। लेकिन भारत ने उसे कब
भारतीय सेना में शामिल कर लिया और इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया, किसी को पता ही नहीं चला। इस्तेमाल शुरू करने के 1 हफ्ते बाद लोगों को पता चला। अपाचे हेलीकॉप्टर के सीन में भी यही हुआ था। सभी ने ये कहा था कि भारत अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर कभी नहीं लेगा, क्योंकि पाकिस्तानी सेना को इसकी ट्रेनिंग है, क्योंकि इसे इस्तेमाल किया गया था अफगानिस्तान वॉर में, तो भारत को एडवांटेज नहीं मिलेगा। लेकिन भारत ने उसे भी ले लिया, तो इसलिए किसी भी चीज को नकारा नहीं जा सकता फिलहाल। हालांकि इस एनालिसिस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।